बात की जाए जो पूरा संकट चल रहा है एक तरह से महाराष्ट्र सरकार और जो शिवसेना सरकार पर। वैसा बोले ना, हमें कोई संकट नहीं है जी, वो खाली उद्धव ठाकरे पर संकट है। तो क्या लगता है कि इस बार का जो संकट है उद्धव ठाकरे को भारी पड़ेगा? पिछली बार की जो कमियां रह गई इस बार वो पूरी हो जाएंगी, किला ढहेगा? नहीं, पिछले वक्त वो बच गया है, इस वक्त नहीं बचेगा। उनको इस्तीफा देना ही होगा और घर में मातोश्री में बैठता है, मातोश्री में ही उसको भेजा जाएगा। लेकिन इस जो सूरत में विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ, वो 25 से 26 की संख्या पहुंची है, लेकिन संख्या और ज्यादा चाहिए। तो क्या वो आंकड़ा पार हो पाएगा? कहां से लाएंगे विधायक बाकी के? वो मीडिया को बताने का नहीं होता है जी। कुछ बताएंगे और कुछ सीक्रेट रखेंगे, तो बाकी क्या है ना वो सीक्रेट में है, वक्त आने पर वो भी आ जाएंगे। लेकिन जो संजय राउत हैं या शरद पवार हैं वो साफ करेंगे पहले भी कोशिश की आप लोगों ने। संजय राउत जी, एक पत्रकार है, वो कोई पॉलिटिकल लीडर है क्या? वो पगार लेता है सामने से, पगारी नेता है वो, और उसको हम कोई उसका गिनती नहीं है, पॉलिटिकल लीडर में उसकी गिनती नहीं है कहाँ भी। लेकिन शरद पवार साहब का कहना है पहले भी आप हरियाणा ले गए थे विधायकों को, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। ये महाराष्ट्र है, इसे मध्य प्रदेश न समझें। नहीं, वो पवार साहब जो समझते यतेंद्र, वो हम नहीं समझते। हमें मालूम है किसी हमारे पार्टी ने किसी टाइप की जिम्मेदारी हमें दे दी, वो निभाने का काम हम लोग करते हैं। अभी एकनाथ शिंदे जी जो निर्णय लेंगे वो बीजेपी के तरफ उनका निर्णय होगा, तो हम निभाएंगे, जो करना है वो करेंगे। एकनाथ शिंदे से आपकी बात हुई? एकनाथ शिंदे सर, वो मैं जानकारी देने के लिए आपको नहीं बुलाया है, हम किससे बात किया करना है, इस वक्त ऐसा डिटेल में जानकारी देना नहीं होता है। मगर हम यही चाहते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। उनके पास बहुमत नहीं रहा, उनके 56 विधायक हैं, 56 है जी। आपके हिसाब से 25 माइनस हुआ, हमारे हिसाब से 34 माइनस हुआ, बचते क्या 145 कहां से होते हैं? तो उन्होंने जाके इस्तीफा राज्यपाल जी को देना चाहिए। आपका दावा है कि 34 विधायक उनके विरोध में आ चुके हैं आपके पास? आ चुके, हमारे पास नहीं, एकनाथ शिंदे जी के पास जी। एकनाथ शिंदे, और वो सुरक्षित जगह में है। सवाल यह है कि संजय राउत कह रहे हैं कि उनके नेताओं की भी एकनाथ शिंदे से 20 मिनट बात हुई है, और अब देखते हैं बीजेपी उनको ऑफर क्या करती है। उनको जबरदस्ती रखा गया है गुजरात में। जी जी बिल्कुल, संजय राउत ने आरोप लगाया है कि आप लोगों ने उनको जबरदस्ती रखा गया, उनके नेताओं की, जैसे संजय राउत की एकनाथ शिंदे से बात हुई है, जबरदस्ती बंदी बना रखा है आपने विधायकों को। संजय राउत कभी भी मीडिया को या आम जनता को जो जानकारी देते हैं वो सच्ची नहीं देते, झूठी बातें करते। कोई भी इस तरह के लिखे जाएंगे दूसरे स्टेट में और वहाँ उनको रख देगा छुपा के, ऐसा हो सकता है? 1 2 3 34 36 विधायक को फिर तुम्हारे पुलिस क्या करते थे, ऐसा उठा के लेके गए जब भी? तो ये झूठी बात है, सही बात नहीं है। संजय राउत कभी जिंदगी में सही बोलता नहीं है, और उसने जो कुछ क्वेश्चन पूछा होगा उसका आंसर हमें मत पूछे। मैं उनको पॉलिटिकल लीडर नहीं मानता हूं इनको। लेकिन उनके 2 नेता वहां पर गए हैं, उनको विधायकों से मिलने नहीं दिया जा रहा। सिक्योरिटी आपने गुजरात प्रदेश के लिए कौन नेता है जो उनका नेता बताओ? शिवसेना का 2 नेता गया, रवि पाठक गए उसमें, वो नेता है? नार्वेकर मालूम नहीं। और नार्वेकर नेता है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। 39 साल शिवसेना में था, ये नेता हो गए मालूम नहीं। अच्छा राणे साहब आपको कहा नहीं सकता हूं। यतेंद्र मेरा अगला सवाल, राणे साहब बड़े पुराने शिव सैनिक रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के प्रोधा हैं ये अपने आप में। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह क्या थी? कारण क्या था नाराजगी का? उनके पास तो ये बिल्कुल, मैं इनसे पूछ लेता हूं। नारायण राणे साहब, आपने तो शिवसेना को नजदीकी से देखा है, पूरे महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में आप दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे क्यों नाराज हुए? क्या लगता है आपने जो काम आगे बढ़ाया उसको एकनाथ शिंदे? मैं ट्वीट कर चुका हूं दोपहर में। मैंने कहा कि जब मुझे उसका जिस तरह से
उन्हें बगावत करने का निर्णय ले लिया है। वो कुछ सूरत में बैठा है। जानकारी मिलने के बाद मैंने कहा कि एक तो उसको शाबाशी दी एकनाथ शिंदे जी को कि उन्होंने सही वक्त पर ये निर्णय ले लिया है। बार बार उसको अपमानित करना, उसको प्रॉमिस करना और नहीं निभाना, ये उसके बारे में बार बार हो रहा था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अभी अपने को इस तरह का अपमान सहन नहीं करना है, इसलिए उन्होंने निर्णय ले लिया। साथी लोग को लेके गए हो। आपने पहले जो काम आगे बढ़ाया उसको और आगे ले जाने का काम, किला ढहाने का काम एकनाथ शिंदे करेंगे? नहीं, वो तो काम हमेशा हम करते हैं जी।